हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका जवाब नहीं। लोगों के बीच आपकी हो रही इतनी सारी बातें, तो इतनी सारी बातों का खुलासा करेंगे कि आखिर लोगों के बीच आपकी क्या बातें हो रही हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो। ओके, ओपन माइंड से सुनेंगे, आपकी एनर्जी आती है तब आपकी रीडिंग रेजोनेट हो पाती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आएगी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई उलझन है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, दुविधा में आप फंसे हुए हैं, तो कार्ड के माध्यम से आप उन दुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। तो ये पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देखो, मैंने टाइटल इसी लिखा कि आपका जवाब नहीं, लोगों के बीच आपकी हो रही है इतनी चर्चा। आखिर आपके जीवन में एक विषय हमेशा चर्चा का बना ही रहा। ऐसा नहीं है आप जानबूझ के कुछ ऐसा पैदा कर लेते हैं या कोई आपके जीवन के कोई कार्य ऐसे हो जाते हैं जानबूझ के, या आपको चर्चाओं में रहना पसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी एक आम इंसान की तरह ही जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं कि आपको सेलिब्रिटी बनाकर ही रहेंगे। देखो, चर्चाएं किसकी होती हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी आलोचना, उनकी चर्चा, उनकी बुराइयां, उनकी बड़ाइयाँ, उनके फैन, अगर कुछ आलोचक हैं तो फैंस भी बहुत मात्रा में होते हैं। तो बिल्कुल आपको सेलिब्रिटी बना कर रखा है लोगों ने। जब उनको मौका मिलता है आपकी चर्चा लेकर बैठ जाते हैं। दरअसल आपका भी सच बात है कि आपने भी अपने जीवन में कमाल ही कर दिया है। जैसी परिस्थितियों से आप गुजरे वो आसान नहीं थी आपके लिए। देखो, आपने अपने जीवन में कुछ तो खोया, कोई या भाई बहन का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, लव लाइफ से कोई हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बेबीज का हो सकता है। कुछ एंड हुआ आपकी लाइफ में जो कि बेहद दुखद था, बहुत दुखद घटनाओं से गुजरने के बावजूद जिस कदर आपने अपने आप को संभाला, आपके चेहरे की जो स्माइल आज भी कायम है। दरअसल लोग तो हंसना ही भूल जाते हैं। लोगों की समझ में नहीं आता जब ऐसी परिस्थितियों से वो गुजरते हैं कि उस टाइम वो आखिर करें तो करें क्या। लेकिन जिस टाइम सारे रास्ते बंद हो गए और आपने अपने आप को ईश्वर पे छोड़ा, तो लोगों को ऐसे लगता है कि आपको जैसे किसी बात का दुखी ही नहीं होता है। तो देखो, आप कोई पत्थर के तो बने नहीं हैं कि आप पे प्रभाव नहीं पड़ता बातों का या कष्टों का, या आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं। लेकिन आप दरअसल कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत। यहाँ कार्ड है, कर्मा में बहुत विश्वास है, बिलीव है, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं। चाहे जितना बुरा हो जाए, ठीक है, आप लड़े हैं भगवान से, कहा है आपने कि हे ईश्वर आप कुछ नहीं देखते। शायद ये नाम मात्र के लिए है कि भगवान है, भगवान है, ये सिर्फ तसल्ली के लिए है। लेकिन आपने फिर भी, है ना, साथ नहीं, ईश्वर का हाथ हमेशा, ईश्वर ने आपका हाथ थामा तो आपने भी ईश्वर का हाथ पकड़ के ही रखा। चाहे आप लड़े ईश्वर से, चाहे कुछ हुआ, तो देखो झगड़ा तो उन्हीं से होता है जिनसे प्यार होता है। तो ईश्वर से आपको है बहुत ज़्यादा प्यार, तो जब भी कुछ होता है तो आप कहाँ झगड़ने बैठ जाते हैं, ईश्वर से। तो ईश्वर जानते हैं कि ये मेरा प्रिय भक्त है, ये भोला है, मासूम है, ये अगर चार बातें मुझे सुना भी रहा है, लेकिन ईश्वर ये भी आपको समझाना चाहते हैं कि जो कठिनाई उन्होंने दी है आपके जीवन में, दरअसल सच्चाई उजागर करने के लिए, कि आप असली समाज का चेहरा पहचान सकें। क्योंकि आपके साथ देखो, लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा तो उठाया है। वो चाहे अपना कोई काम निकलवाना हुआ या कुछ भी हुआ, लोगों ने बहुत ही भोलेपन से आपसे बातचीत की है, बहुत आपको अपनी बातों में लिया है। आप अपना अगर उनका काम हुआ है तो आपको रो धो के भी दिखाया है। और आप ऐसे इंसान हैं कि हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाने वाले। तो आप किसी का रोना नहीं देख सकते, आपका हृदय इतना सरल है कि आप किसी का रोना नहीं देख सकते। यहाँ तक कि दुश्मन भी आगे, आपका बहुत बुरा करने वाला व्यक्ति भी आगे आपसे मदद मांगे, रो जाए आपके सामने खड़ा होके, तो क्या होगा, आप वो सारी दुश्मनी भूल जाएंगे।
और आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये जो आपका सच्चापन है, ये जो आपका भोलापन है, ये ही तो डिवाइन को आप कहते हैं ना कि डिवाइन की ब्लेसिंग है ये आपके ऊपर। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपका मनुष्य होना है ही है। कह देते हैं कि हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग है, हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो आप लेके क्या आए थे अच्छे के लिए? क्या रुपए, पैसे, कपड़े, क्या रिश्ते नाते कुछ लेके आए थे आप? नहीं ना। तो सब कुछ ही यहाँ आपको उपलब्ध मिला है। आज आप मेरा है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कहते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको मनुष्य रूप में जन्म मिला है। तो ये तो अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है। आपको देखो हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, मुंह दिए हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि ईश्वर की बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। ये सच है कि ईश्वर जो चाहते हैं होता वही है, लेकिन कर्म करने में इंसान स्वतंत्र है, ये भी आप जानते हैं। गीता में भी दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो जब आपका कर्म होगा, आप कार्य करेंगे, फिर उसकी फल की इच्छा मत करो, वो फल ईश्वर देंगे। वो बात वहाँ पर पत्ते के लिए कही है कि ईश्वर की बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलेगा। ठीक है, कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं, कर्मा बनाने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल आपको मिलेगा। आप ये बुद्धि विवेक जो आपको दिया है, इसीलिए तो दिया है कि आप सोच समझ सकें। जानवरों में नहीं होती उतनी बुद्धि विवेक, वो नहीं रिश्ते नाते या वो नहीं समझते हैं। आप समझते हैं ना कि कौन बेटी, कौन बहू, कौन माता पिता, कौन पति, कौन पत्नी, सब कुछ सारे रिश्ते समझ आते हैं आपको, है ना। और किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी समझ। आप कुछ किसी के साथ नहीं कर सकते हो तो दो शब्द अच्छे बोल के या किसी की हमदर्दी करके या किसी के दुख में खड़े होके अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है ना। डिवाइन भी खुश होते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आपके जीवन में उन्नति लाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरीके से जाना है। आप बिलीव करते हैं कर्मा पे और अपना एक एक कदम फूंक कर चल रहे हैं कि अनजाने में जो आज तक गलतियां प्रभु मुझसे हुई हैं उसको क्षमा करें, लेकिन आगे मुझे ऐसी बुद्धि विवेक दें कि मुझसे कोई गलती ना हो सके और मैं ईश्वर आपका ध्यान कर सकूं। इस टाइप से आपने अपने सारे दुख, सारे दर्द ईश्वर के चरणों में सौंप दिए। तो लोग आपकी बेहद बात करते हुए नज़र आते हैं। लोग कमाल का जवाब नहीं आपका, लोग बिल्कुल कहते हैं कि आपके अंदर जो जज्बा है, जो हिम्मत है, ये देखो अच्छे अच्छे लोगों के साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। संत महात्माओं में भी तसल्ली आना, हर एक संत कहते हैं ना, हर एक भगवाधारी जरूरी नहीं है संत है ना। संत कौन है? फैशनेबल कपड़े पहने, जींस पहने, शर्ट पहने, वो चाहें जो है, लेकिन अंदर से जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर को खुद को सौंप दिया, वो क्या है? वो संत है। संत धैर्य रखते हैं, संत तसल्ली रखते हैं, संत को पता है कि ईश्वर मेरे साथ है और अपनी मुस्कान कभी खोने नहीं देते हैं। तो ये आपका जवाब नहीं, लोगों को पता है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो लोगों के बीच में इतनी सारी बातें आपकी होनी ही हैं। जिस प्रकार का आपका जीवन रहा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, क्या नहीं आपने सहन किया। वहाँ टूटने बिखरने की जगह आपने खुद को संभाला और आप आगे भी लोगों को भी संभाल रहे हैं। देखो, खुद के जीवन में आप बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म अंदर से, लेकिन आपने दूसरों का सहयोग करना नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है, आपका दिल बहुत नाजुक यहाँ मुझे दिख रहा है, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं आप। और जो देखो, कोई भी व्यक्ति है समाज में अगर वो रह रहा है और सकारात्मक उसकी अगर सोच है, तो नेचुरल है कि वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव सोच रखता भी है, धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आता है। तो लोग कहते हैं कि आपके साथ जुड़ने से लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, सुकून महसूस करते हैं, एहसास करते हैं सुकून का एक। तो ये गजब की बात है ना। तो लोगों के बीच आपकी हमेशा से चर्चाएं होती हैं और यही चर्चा हो रही है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपका दिल बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आपको कभी गुस्सा आता है, कभी करते हैं आप गुस्सा, ऐसा तो मुझे दिख रहा है। गुस्सा तो अभी आपका शांत नहीं हुआ है, आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हावी हो जाता है। मन में कई विचार आपके उठते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मन के विचारों को लोग नहीं पहचान पाते हैं
कि आपके अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप दुविधा में हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बात यही करते हैं कि आपके पास हर मुसीबत का हल होता है, आप झट से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन दरअसल मेरे कार्ड ये बता रहे हैं कि आप निकाल लेते हैं रास्ते, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद डूबते जा रहे हैं कई दुविधाओं में। तो इन दुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो लो, अरे इतना नहीं सोचा जाता। अगर आप हील हो पाते हैं कुछ पैसे खर्च करके तो हीलिंग के लिए कर सकते हैं वो पैसे खर्च आप, है ना। जीवन में इतनी सारी उलझनें, अगर आज माध्यम है हमारे पास उनसे निकलने का तो बिल्कुल फ़ायदा वहाँ उठाना चाहिए। तमाम खर्चे हो जाते हैं फैशन पे, कपड़ों पे, इस पे उस पे। हम थोड़ी सी रीडिंग या किसी के लिए सोच के रह जाते हैं। बहुत रिलैक्स फील करते हैं आप टैरो की जब रीडिंग पे आते हैं, सच को जान पाते हैं जीवन में। तो आप लोग चाहें तो बुक करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरे से ही कराएं रीडिंग, आपको अगर कहीं सही लगता है उचित वहाँ करा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।